ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है बिहार से रेखा जी। रेखा जी बताती हैं कि उनके साथ उनके लड्डू गोपाल का क्या रिश्ता है और वो उन्हें कैसे अनुभूति कराते हैं। तो इस सत्य घटना के माध्यम से आप सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रेखा जी के जो लड्डू गोपाल हैं बहुत ही चमत्कारी हैं, बहुत दया करते हैं, बहुत कृपा करते हैं और रेखा जी को बहुत अनुभव भी होते हैं इस बात के। तो लेकिन उनके साथ उनके जीवन में ऐसी घटनाएँ घटी, ऐसी घटना घटी है कि जिसको वो दोबारा सोचना भी नहीं चाहती कि ऐसा भी हो सकता है। इनके जो लड्डू गोपाल हैं ना, बहुत दयालु हैं और एक बात बताएँ, जो जो भी लड्डू गोपाल होते हैं, जिनके घर में भी लड्डू गोपाल होते हैं ना, वो सब बहुत दयालु होते हैं। ऐसे नहीं कि किसी एक के ही लड्डू गोपाल दयालु होते हैं या कि कृपा करते हैं या अनुभूति कराते हैं। सबके लड्डू गोपाल अनुभूति भी कराते हैं और सबके लड्डू गोपाल कृपा भी करते हैं। लेकिन बस हमें उनकी कृपा को और उनकी अनुभूतियों को समझना होता है। बस हम समझ नहीं पाते, हम में कमी रहती है। भगवान में कोई कमी नहीं है और कोई भी लड्डू गोपाल, चाहे वो बड़े हों या चाहे छोटे हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि छोटे वाले लड्डू गोपाल कृपा नहीं करते और बड़े वाले लड्डू गोपाल कृपा करते हैं। छोटे भी उतनी कृपा करते हैं जितनी कि बड़े। तो जो रेखा जी थी, उनके पास एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल थे जिनकी वो सेवा करती थीं और ये सेवा उन्होंने तब से शुरू की। इनकी माँ थी, अब नहीं है, जो कि इनको मतलब माँ ने आखिरी टाइम पे रेखा जी के हाथ में वो लड्डू गोपाल दिए थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, क्या पता मैं कब चली जाऊँ, इसलिए मैं अपने होश-हवास में उन्होंने रेखा जी को सौंप के गई थी कि अब अब तुम इनकी देखभाल करो, इनकी सेवा करो, अब तुम्हारे भरोसे मैं इनको छोड़ रही हूँ। और जब से ये रेखा जी ने लड्डू गोपाल की सेवा करनी शुरू की, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। वो पहले बहुत आलसी थीं, किसी भी बहुत लापरवाह थीं, ऐसे वो बताती हैं कि किसी चीज़ में कोई ध्यान नहीं लगता था। लेकिन जब से वो लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दी हैं, जब से वो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, इतनी कृपा हुई, इतनी दया हुई कि हर एक काम टाइम से करना, हर एक चीज़ के लिए वो भगवान की सेवा के लिए इतनी तत्पर रहती हैं, इतनी हर एक चीज़ में भगवान की पूजा पाठ आगे, चाहे वो भगवान की पूजा पाठ हो या घर के कोई भी काम हो, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। और जब से वो सेवा करने लगी हैं ना, उनके अंदर वो कहती हैं कि एक अलग ही परिवर्तन आ गया है उनको। कोई कोई एक वो चीज़ होती है ना कि दूसरों को देख के हमारे मन में वो होना कि हमारे पास भी ये हो, हमारे पास भी वो हो। रेखा जी कहती हैं कि जब तक मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, तो मैं दूसरों को देख के बहुत मेरे मन में आता था कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ। लेकिन जब से सेवा करने लगी हूँ, तो ये भाव पता नहीं मेरे कहाँ चले गए। बस मेरा जो मन है, बस उनके श्री कृष्ण के चरणों में है और मेरे अंदर इतनी शांति रहने लगी है, इतना मन मेरा खुश रहने लगा है, जो कि मन मेरा इतना वैसा रहता था, भटकता सा रहता था। लेकिन जब से मैंने सेवा शुरू कर दी है, तब से उनकी कृपा हुई और मेरे जो मन है, जो मेरा चित्त है, वो शांत हुआ और भगवान के चरणों में लगा। तो ये होता है, ये किसी भी आप लड्डू गोपाल के भक्त या किसी भी भगवान के भक्तों से पूछिएगा, वो जो भी सेवा करने लगते हैं ना, वो मन से बड़े शांत हो जाते हैं। अब उन एक जो भटकाव होता है ना जीवन में, वो भटकाव ख़त्म हो जाता है जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं। तो ये एक समझदारी आ जाती है, ये भगवान की ही कृपा समझो, इतना ज्ञान आ जाता है कि किसी चीज़ के लिए हमारे मन में वो रहती ही नहीं है। बिना कहे, बिना किसी चीज़ के भगवान वो चीज़ हमारी पूरी करने लगते हैं। हमें लालच भी नहीं रहता और ना किसी चीज़ का अभाव रहता हमारे जीवन में। ये हर लड्डू गोपाल के भक्त ये इस बात को समझ सकता है।
जो भी भगवान के भक्त हैं ना, वो बहुत, सच में लड्डू गोपाल की कृपा का तो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं। तो रेखा जी के साथ क्या हुआ था कि जब उनकी माँ जो थी वो ख़त्म हो गई, तो इनकी मतलब पूरी ज़िम्मेदारी लड्डू गोपाल की अब रेखा जी के ऊपर आ गई। और इनके घर में इनकी भाभी भी थी, और जो ये थी रेखा जी थी वो मतलब अपने भाई से छोटी थी, इतनी भी छोटी नहीं थी, इतनी थी कि शादी के लायक थी। तो ये जो थी रेखा जी कह थी कि उनका मन ही नहीं था कि वो शादी करें। उनका मन अब कृष्ण भगवान के चरणों में, लड्डू गोपाल के चरणों में ऐसे रमा था कि वो उनको ना विरक्ति सी आ गई थी। साध्वी वाला जीवन उन्होंने अपना लिया था। उन्होंने, कोई भी उनसे शादी की बात करता वो साफ मना कर देती। उन्होंने सोच लिया था कि मुझे अब शादी नहीं करना है, दुनिया के झंझटों में नहीं पड़ना है, मुझे सिर्फ़ कृष्ण भक्ति में रहना है, मुझे भगवान की चरणों में रहना है, उनकी सेवा करना है। लेकिन ये चीज़ उसकी भाभी को खलने लगी थी। वो सोचती थी कि इसकी शादी होए और ये यहाँ से जाए, क्योंकि उसकी और उसकी भाभी की बिल्कुल नहीं बनती थी। इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि जो रेखा जी थी वो लड्डू गोपाल की भक्त थी, और जो भाभी थी उनको ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनको ये सब चीज़ ढोंग लगती थी। उनको लगता था कि ये ढोंग कर रही हैं, ये सब कुछ नहीं होती। ये मूर्ति ऐसे बच्चों के जैसे उनको लगी रहती हैं, उनको खिलाने में, उनको पिलाने में। जब वो भगवान हैं तो उनको खाने की क्या ज़रूरत, वो तो खुद सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे उनके भाव थे। ये रेखा थी तो वो भगवान के भोग के लिए भाभी से हमेशा मना करती थी कि भाभी प्याज लहसुन का खाना मत बनाया करो, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल का भोग लगाना पड़ता है। तो वो उस चीज़ में भी चिढ़ जाती, मतलब उसको ये लगने लगा था कि लड्डू गोपाल क्या हैं, ये तो सिर का दर्द बने हुए हैं। इस वजह से वो बहुत चिढ़ा करती थी कि मुझे मन का खाने को नहीं मिलता है, मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ, और घास फूस वाला खाना बनवा रहे हो, खा रहे हो, और ऐसे मतलब लहसुन प्याज नहीं पड़ रही है, सात्विक भोजन बन रहा है तो उसको घास फूस लगता था, उसको नहीं लगता था अच्छा। तो वो हर टाइम पे भगवान से, लड्डू गोपाल से चिढ़ी रहती थी। रेखा जितनी पूजा करती वो उतनी ही चिढ़ती। अब एक दिन क्या हुआ कि रेखा गई हुई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ, उसकी फ्रेंड के यहाँ कुछ कार्यक्रम था तो वो गई हुई थी। अब इसको मौका मिल गया, अब ये घर में लड्डू गोपाल अकेले थे तो इसके मन में इतना मतलब ऐसे विचार आए, इतने गलत विचार आए। उसने सोचा कि ना रहेंगे लड्डू गोपाल और ना रोज़ की ये किच-किच होगी, और जब लड्डू गोपाल रहेंगे भी नहीं तो मैं अपने मन का खाना बनाऊँगी, कोई कुछ कहेगा भी नहीं। तो उसने सोचा कि मैं इन लड्डू गोपाल को खंडित कर देती हूँ। खंडित लड्डू गोपाल तो घर में रखते नहीं हैं, तो उसने क्या किया कि लड्डू गोपाल को उठाया और पटक दिया, जिसकी वजह से उनके हाथ टूट गए। एक तरफ का हाथ जो था उनका टूट गया। बेचारे लड्डू गोपाल बिना हाथ के ऐसे ही, और वहीं पे मंदिर के पास जो मंदिर था वहाँ पे रख दी। अब जब वो रेखा जी बहुत देर के बाद अपनी फ्रेंड के यहाँ से जब आती हैं, और उनकी आदत थी कि वो कहीं से भी बाहर से आती थी तो अपने लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लाती थी, क्योंकि वो छोटे से थे, बाल रूप में थे, तो उनका भाव था कि एक जैसे छोटे बच्चे के लिए वो करते हैं ना, कोई बाहर से आता है तो कुछ लेके आओ तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल होते। यही भाव रेखा जी का था। तो वो हमेशा बाहर से कुछ आती थी तो हमेशा कुछ ना कुछ लेके आती थी। अब बड़े भाव से वो अपने लड्डू गोपाल के लिए लेके आती हैं, जाती हैं अपने लड्डू गोपाल के पास उनका भोग लगाने के लिए, और जब देखती हैं कि वहाँ तो वो है नहीं, और जब नीचे नज़र जाती हैं तो लड्डू गोपाल नीचे पड़े हुए थे, उनका हाथ कहीं और पड़ा हुआ था, मतलब टूटा हुआ हाथ। और जब ये देखती हैं ना तो उनकी हालत पूछो मत कि कैसी हुई होगी। इतना रोती हैं, इतना रोती हैं, उनको लड्डू गोपाल को गोदी में लेती हैं और सीधे जाती हैं भाभी के पास, क्योंकि भाभी के अलावा घर में कोई था ही नहीं। तो फिर वो पूछती हैं कि ये कैसे हुआ, तो वो कहती हैं मुझे नहीं पता। भाभी साफ मना कर देती है कि मुझे नहीं पता है, और गिरा दी होगी, बिल्ली गिरा दी होगी, या गिर गए होंगे, लुढ़क गए होंगे, मुझे क्या पता, मैं तो उनकी सेवा करती ही नहीं हूँ, तो मैं क्या जानूँ, ऐसे कह के मना कर देती है। लेकिन रेखा जी को सब समझ में आ रहा था कि ये बिल्ली ने नहीं किया, ये मतलब इन्हीं ने किया है।
रेखा जी कई बार अपनी भाभी से पूछते हैं कि भाभी सच बताओ आपने किया है ना, और किया है तो क्यों किया है, और अगर आपने किया है तो आपको इसकी सज़ा ज़रूर लड्डू गोपाल देंगे, देख लेना आप। और फिर रोते हुए जाती है, और जहाँ पे इनकी मतलब श्रृंगार होता है, ये कई बार श्रृंगार करवाई थी, उसको पता था कि वहाँ पे इनकी वो हो जाएगी, मतलब इनका हाथ सुधर जाएगा, वहाँ लेके जाती है रेखा जी। और वहाँ से इनके हाथ लड्डू गोपाल के हाथ को मतलब वो वेल्डिंग कर देते हैं, या कि कैसे भी करके उनके हाथ को जोड़ देते हैं, जो ये करते हैं ना, आँख वाँख बनाते हैं, डेकोरेट करते हैं लड्डू गोपाल को, उनके पास होती है वो सुविधा, वो कर देते हैं। तो उनके पास जाके रेखा जी सही करवा के ले आती हैं अपने लड्डू गोपाल का हाथ, और सीधे साफ मना कर देती हैं भाभी को कि भाभी देखो आप कुछ मत करो, आज के बाद मैं ही सब कुछ करूँगी लड्डू गोपाल का, और अगर आपको कष्ट हो रहा है खाना बनाने में, आपको जैसा बनाना हो आप बनाओ, आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं बोलूँगी, और मैं लड्डू गोपाल का भोजन अपने खुद से ही बनाऊँगी, और आप खुश रहो, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल को कभी हाथ मत लगाना, और कभी ऐसी दोबारा गलती नहीं करना, क्योंकि ये बिल्ली नहीं कर सकती, ये आपने ही किया है, मुझे सब कुछ पता है। और देख लेना कुछ दिन के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। और लड्डू गोपाल का प्रकोप देखो, या कि उनको एक सीख देनी थी उसकी भाभी को, तो क्या करते हैं कि वो कुछ नहीं, वो ऊपर जा रही पोछा मतलब ऊपर लगा रही थी, और पोछा लगा के जैसे ही नीचे उतरी है सीढ़ी में, कि कैसे पैर फिसला उसका, क्या हुआ, स्लिप हो गया पैर, और वही हाथ जो लड्डू गोपाल का टूटा था, वही हाथ उसको सीढ़ी से गिर के टूट जाता है। फिर मतलब टूटने के बाद जब वो हॉस्पिटल जाती है, कुछ दिन तक प्लास्टर बंधा रहता है, फिर रेखा जी कहती है कि देखो भाभी आपका भी वही हाथ टूटा ना, और अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो आप समझो इस बात को कि वो भगवान है, वो कोई खिलौना नहीं है, और वो मतलब वो सब कुछ कर सकते हैं, अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। आप किसी से कितना भी झूठ बोलो, लेकिन उनसे आप और अपने आप से झूठ मत बोलो, तो आप बता दो आपने ही किया था ना। तो फिर वो जो भाभी होती है वो रोते हुए कहती है कि हाँ रेखा, मैंने ही मतलब मेरे ही नादानी थी, मेरे ही मूर्खता थी, जो मैंने इतना बड़ा अपराध किया, और उसकी सज़ा मुझे मिल गई है, और मैं समझ गई हूँ कि लड्डू गोपाल सच में होते हैं, जागृत होते हैं, और वो अगर उनके भक्त उनकी सेवा करते हैं तो उसको वैसा फल देते हैं, और अगर उनको कोई गलत तरीके से उनके साथ करता है तो वो उसकी भी सज़ा देते हैं। तो मैं समझ गई इस बात को, और आज से मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। भगवान मेरा हाथ ठीक कर दें जल्दी, और भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से उसकी भाभी का हाथ ठीक हो जाता है, और वो भी रेखा जी की तरह ही सेवा करने लगती है। और जिस चीज़ के लिए चिढ़ती थी कि भोजन में लहसुन प्याज खाऊंगी, और मुझे मतलब बिना लहसुन प्याज का अच्छा नहीं लगता, ये सब कुछ था उसके मन में, लेकिन जब से वो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी तो वो भी सात्विक हो गई। अब उनके मन में भी कभी ये नहीं आता है कि मैं लहसुन प्याज का भोजन करूं, कि मैं बाहर जाके कुछ खाऊं, मतलब ये सब चीज़ें एग वैग जो खाती थी पहले, अब वो बिल्कुल एकदम से रेखा जैसे सात्विक हो गई है। और दोनों नंद भाभी मिलके बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो लड्डू गोपाल जो है ना, सच में बहुत दयालु है, और अपने भक्तों को कैसे अपने सही रास्ते पर लाना है ये उनको पता होता है। और जिस घर में लड्डू गोपाल विराजित होते हैं ना, उन घर में किसी भी सदस्य की इस तरीके के अगर भाव हैं भी, तो उनकी कृपा से वो कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार करते हैं कि सबके जो भाव हैं वो सबके भाव अच्छे हो जाते हैं, और सबका मन लड्डू गोपाल के चरणों में लगता है और उनकी सेवा में लगता है। तो इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं लड्डू गोपाल। तो आप सब जिसके घर में भी लड्डू गोपाल है ना, वो सब आप बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करिए, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करिए, कभी कुछ मांगिए नहीं, क्योंकि उनके सामने मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब समझते हैं, समय आने पर आपको सब कुछ मिलेगा। तो थोड़ी सा धैर्य बना के रखिए, और लड्डू गोपाल की सेवा अपने भगवान की जिस भी इष्ट को मानते हैं आप, बहुत मन लगा के करिए, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो बोलिए राधे राधे।